आदाब, नमस्कार दोस्तों। हुआ यूँ कि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे। तो हम एक दिन वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखकर अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें चाय पीने की तलब हुई, हम चाय पीने लग गए क्योंकि हमारे रिजॉर्ट में चाय महंगी भी बहुत है। तो हमने सोचा चलो जा रहे हैं, थोड़ी सस्ती चाय पी। और ये कुल्हड़ चाय थी। तो जैसे ही हम यहाँ आके चाय पीने लगे तो हमने ये जो छोटा सा ढाबा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, तो इसके जो एक लड़का वहाँ जो चाय बना रहा था उससे मैंने हल्की सी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उसने इतना अच्छा मेरे को जवाब दिया, मेरा दिल किया मैं उससे बात करूं। फिर हमने उससे कुछ बातचीत की और उस बातचीत के दौरान पता लगा कि ये लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी इसका एक YouTube चैनल है। ये देखिए दोस्तों, ये कोई चीज़ किसी की मलकियत नहीं होती। कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा YouTube का वो हूँ, मेरा चैनल है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी मेहनत करे, मशक्क़त करे, ईमानदार हो तो वो ज़मीन से उठकर भी आसमान में पहुँच सकता है। तो जैसा हम इस लड़के से मिले तो मेरे को ये कहीं ना कहीं ये मेरे दिल को लग रहा है कि आने वाले वक्त में हम तो शायद दोबारा ना आ पाए जहाँ कुछ और जो मेरा पोता है वो अगर आए 10-12 साल के बाद, तो इस जगह को जब वो देखेगा तो यकीनन उसको यहाँ एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट नज़र आएगा। और ये जो लड़का जो वीरू है, ये यहाँ कोट पैंट पहने यहाँ उस रेस्टोरेंट को चला रहा होगा। क्योंकि इस लड़के में मैं फिर कह रहा हूँ हिम्मत है, मेहनत है, ईमानदारी है। जो बच्चे हिम्मत और मेहनत ईमानदारी करते हैं वो आसमान को छू लेते हैं। इस लड़के में आसमान को छूने वाली सलाहियत है। तो आइए हम आज थोड़ी सी अपने इस नए दोस्त के साथ बातचीत करें। वीरू जी, एक मिनट आइए जरा मेरे साथ। अब फिलहाल इस ढाबे के, मैं फिलहाल कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ 10 साल बाद ये देखिएगा इस ढाबे की क्या शक्ल है। लोग यहाँ आते जाते, बड़े बड़े जो स्टार आया करेंगे सब यहाँ रुक के जाया करेंगे। तो हमारे पास वो आज वीरू जी आ गए हैं। नमस्कार वीरू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से और अपनी चैनल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप कम लफ्जों में ये बताइए कि ये कैसे आपको हुआ ये कि मैंने ये चलाना है, चैनल बनाना है या वो करना है। आपको मतलब बुरा मत मानिए, छोटी सी जगह से है, बहुत छोटा सा पिंड है आपका। और ये भी आपने बताया कि इस पिंड में अभी अब तक आपके पास बिजली भी नहीं आई। मैं इस चैनल के हवाले से यहाँ के जो वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि 75 साल की आज़ादी में इस पिंड में अभी तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि ऐसे कि भी कहते क्या 75 साल के बाद आप ये बना रहे हो, अपना फेस्टिवल बना रहे हो और बना रहे हो, एक गांव में आप बिजली तक नहीं दे सकते। यार कोई तो शर्म कर लो यार। बिना बिजली के ये बच्चा मेहनत कर रहा है। हाँ जी, ये बताइए जरा ये कैसे हुआ। ये नेशनल पार्क का एकदम सटा हुआ गांव है, सुंदर खाल इस गांव का नाम है। और छोटा भीम मैगी पॉइंट हमारे शॉप का नाम है जी। तो यहाँ पे 2010 में हमने यहाँ पे शॉप खोली थी। जब हमारा उधर पीछे नदी की तरफ को जब बाढ़ आ गई थी तो हम लोग फिर इधर शिफ्ट हो गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे शॉप खोली जी। फिर बस ऐसे ही चलता रहा। पढ़ाई भी हमने 12th पास करी है। 12वीं पास है? हाँ जी, मैं 12th पास हूँ जी। फिर हमने शॉप खोली। फिर एक अवस्थी जी हैं यूट्यूबर। अच्छा, अवस्थी जी। वो क्या आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं? नहीं, बस जब ये कॉर्बेट में जब ये टाइगर की जब अटैक होने लगे तो वो काफी लंबे टाइम से यूट्यूब पे उनका चैनल है। तो वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी, कुछ बातें हुई। उनकी वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे यही कहा था कि सर आप कोई भी आप इसमें कट नहीं करेंगे तो मैं आपको सारी बातें यहाँ की बताता हूँ जी। तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू करा। शाम के टाइम आए थे वो 7 बजे करीब जी। फिर वो बनाया था। फिर उनको बातें अच्छी लगी, वो अगले दिन सुबह फिर आए, फिर बातें हुई। फिर मैंने उनको अपना विलेज टूर करवाया था जी। फिर शाम के टाइम फिर वो आए, फिर उनसे पूरी बातें हुई थी। तो उससे लोग भी, उन्होंने कांटेक्ट नंबर मेरा उसमें डाला था। फिर लोगों के फोन भी आने लगे। अच्छा। लोग मिलने भी आए। अच्छा। फिर जब उसके जो आपकी यूट्यूब पे उनकी वो चली तो उससे जो आपका नंबर डिस्प्ले हुआ उससे लोगों ने आपसे ताल्लुक भी किया, बातचीत भी की और कुछ मिलने भी आए। हाँ जी। और वो जो मिलने आए उससे कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, बिल्कुल फायदा हुआ। क्या हुआ? पहले तो उनको फायदा हुआ कि 20 दिन में उनका 15 मिलियन पार हो गया था वीडियो। 15 मिलियन? हाँ जी। तो फिर लोग जब मिलने आए, फिर लोगों ने देखा, यहाँ मैं लोगों को भी घुमाने लेके गया, गांव दिखाया कि भाई इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। फिर लोगों को एक ये हुआ कि आप अपना चैनल बनाओ और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो हमें दिखाओ। फिर मैंने चैनल खोला अपना।
फिर मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें मेरे 12 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पार हो गए थे। 12 दिन में ही? 12 दिन में। वेरी गुड। फिर 1 मंथ में मेरा मोनेटाइज हो गया था चैनल। मोनेटाइज हो गया। हाँ, तो अब आपको उससे कुछ इनकम आ रही है? अभी तो नहीं आ रही, क्योंकि जो $100 का जो होता है, क्योंकि अभी यूट्यूब का फंडा मेरे को भी समझ में नहीं आता, अभी तो धीरे धीरे वही आएगा। लेकिन वो चल रहा है आपका चैनल, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप उस चैनल पे ज्यादातर क्या डालते हैं? वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ की नॉलेज कि जब यहाँ पे जब जानवर आता है तो हम लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं वो सब दिखाते हैं, और गांव में क्या क्या फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट से मिलती है, कैसे हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, जब लाइट नहीं है तो उसमें कैसे कर पा रहे हैं। अभी जैसे 2010 में बाढ़ आ गई थी, उसकी स्टोरी मैंने डाली थी। अभी जब कोविड आया था, कोविड में और जगह तो ऑनलाइन क्लासेस चले, लेकिन यहाँ पे बच्चों की क्लासेस नहीं चल पाई। तो ये कि जब मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश 2 साल पीछे हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश तो 2 साल पीछे हो गया, लेकिन हमारे यहाँ की जितनी जो जनरेशन है, जो नए जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई छूट के वो कितना पीछे हो गए। तो इस डिजिटल इंडिया के दौर पे तो जब तक आप हमें कुछ यहाँ पे सुविधाएं नहीं दोगे तो डिजिटल इंडिया कैसे बन पाएगा? भाई कहते हैं कि बच्चों का ये आने वाले हमारे फ्यूचर है, भविष्य है हमारा, हिंदुस्तान का भविष्य है। हाँ, तो जब वही अगर नहीं है, अंधकार में तो कैसे फ्यूचर बनेगा? तो फिर अवस्थी जी ने जब ये सारी बातें डाली थी, वीडियो डाली थी, फिर उनके एक सब्सक्राइबर है बेंगलोर से, अनंता माजरे जी उनका नाम है। तो जब उन्होंने देखा है कि इनके पास छोटा बच्चा साथ में है और यहाँ पे सामने बिल्कुल जंगल है, तो उन्होंने ये जो जाल है ये प्रोवाइड कराई थी, और ये स्ट्रीट लाइट जो सोलर से जो चलती है वो उन्होंने करवाई, ये उन्होंने हमको प्रोवाइड कराई। सरकार ने अभी कुछ नहीं, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं किया? कुछ नहीं, बस 2018 में जब मोदी जी ने एक योजना जब चलाई थी कि सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली, तो घर घर पोल तो आ गए, हमारे पोल आ गए। बस 2018 में लगे थे और आज 5 साल हो गए हैं। धामी जी, उसमें कोई तार जी सुन लीजिए, अभी सिर्फ वो तंबू ही गड़े हैं और बना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना। आइए देखिए, सबसे यहाँ आपका G20 हो रहा है, G20 का एक भी डेलीगेट आ गया तो मोदी जी की नाक कट जाएगी, सारे हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी। नाक मत कटने दो यार, आ जाओ देखो इन लोगों को, तरफ करो, इनका हक है। तो फिर जी तो यहाँ पे 5वीं पीढ़ी चल गई है। अच्छा, 5वीं पीढ़ी चल गई है। गवर्नमेंट अभी तक हमें इस लैंड पे हमारा अधिकार नहीं देती है, और ना हमें कहीं शिफ्ट। आपके जो यहाँ के लोकल MLA हैं, आपने कभी उनसे नहीं बात की? सारी बातें हुई। तो वो क्यों नहीं करते? कुछ भी नहीं करते, कहते हैं फाइल लगी है, फाइल लगी है, कितनी फाइलें। कौन MLA हैं आपके यहाँ के? यहाँ पे हैं दीवान सिंह बिष्ट जी, बीजेपी के हैं। बीजेपी के। तो MLA साहब आप भी ध्यान दीजिए जरा। तो आपको चैनल से मतलब ये हो रहा है भी कुछ ना कुछ लोगों में आप ज्ञान दे रहे हैं, लोग आपको आ रहे हैं, मिलते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, और ये जगह की पॉपुलैरिटी भी हो रही है। चलिए, हम इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और वो अल्लाह से, मालिक से, बाबा जी से दुआ करते हैं कि आप बहुत तरक्की करें। और जो मैंने मैं शुरू में कहा कि ये जो आज कैमरा हैंडल कर रहे हैं मेरे ग्रैंडसन है, तो ये जब कभी 10-15 साल बाद बहुत बड़े आदमी बन जाए, आए तो आपको बहुत अच्छी हालत में देखें, एक आपकी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो, तब मेरा सपना पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बच्चे की सोच कितनी अच्छी है। इन्होंने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ के बताइए। कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। और दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं इस नौजवान की कमाल किया हो। यहाँ देखिए, आप बोलिए। आप एक पेड़ जरूर लगाएं, कचरा सड़क पे ना डालें, पानी और लाइट बचाएं, महिलाओं की इज्जत करें, एम्बुलेंस को रास्ता दें। और नीचे लिखा है, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी, विचार एवं कार्य से होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। और ये जो फाइन आर्ट्स भी आपने किया हुआ है? ये सब क्या है, ये ड्राइंग लिखी है। इधर ये थिंक बिफोर बनाया था, पर अभी ये जब दिवाली पे पेंट किया था जी, तो मिट गया। इसको अभी और अच्छे से बनाऊंगा। बहुत अच्छे। और YouTube चैनल मेरा ये है, ये YouTube चैनल है जिनका, ये देखिए, ये YouTube चैनल है, इसको सब सब्सक्राइब करें और पूरा सपोर्ट करें। ये गूगल मैप पे है, अगर कोई आना चाहे तो गूगल मैप से डायरेक्ट वेरी गुड, ये गूगल मैप पर है, जो भी इनके साथ कांटेक्ट करना चाहे यहाँ आ सकता है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।